ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नहीं है तो गुस्सा और हसद ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर मायूसियत और एहसास कमतरी वहां ब्लड प्रेशर लो होगा। और यह दोनों का नतीजा है फालिज का होना। और हुजूर 1400 साल पहले जहां आज के डॉक्टर की नजर गई, आज के फिलोसोफर की नजर गई, आज के वैज्ञानिक की नजर गई, वह आलिम गैब है मुस्तफा जिनकी नजर 1400 साल पहले गई। हुजूर ने जो कह दिया आज के हालात को 1400 साल पहले देखकर तो मानना पड़ेगा। डॉक्टर का कद छोटा, साइंटिस्ट छोटा, फिलोसोफर छोटा, प्रोफेसर छोटा, और सबसे बड़ी जात अगर किसी की है तो आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब किबला। वाह, इसी को यूरोप के दानिश्वर ने कहा, मैं इस धरती का सबसे कामयाब तरीन इंसान तलाश करूंगा जिससे बड़ा कोई ना हो, जो हर क्षेत्र में कामयाब हो। उन्होंने दिमाग दौड़ाया पूरी दुनिया पे। गांधी जी भारत का बड़ा नजर आया, नेहरू भारत का बड़ा नजर आया, मगर वो राजनीति का बड़ा नजर आया। न्यूटन इंग्लैंड का बड़ा नजर आया, मगर वो साइंस का बड़ा नजर आया। आइंस्टाइन बड़ा नजर आया, मगर वो विज्ञान के क्षेत्र का बड़ा नजर आया। वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, वो लिटरेचर की दुनिया का बड़ा नजर आया। कोई राजनीति का बड़ा है, कोई साइंस की दुनिया का बड़ा है, कोई अदब की दुनिया का बड़ा है, कोई खेल की दुनिया का बड़ा है, कोई दूसरे शोबे माशियात का बड़ा है। एक ऐसा शख्स जिसके करोड़ों फैंस हो, करोड़ों फॉलोवर हो, जो हर दौर में, हर अहद में, हर जमाने के लिए, हर इलाके के लिए, हर रीजन के लिए, हर ट्राइब्स के लिए, हर अहद के लिए, जो लोगों के लिए रोल मॉडल हो, जो लोगों के लिए गाइड हो, जो लोगों के लिए रहनुमा हो, वही शख्स दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान हो सकता है। अमेरिका का पढ़ा लिखा डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने कहा मैं पता लगाऊंगा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन होगा। उन्होंने सारी दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लिया, अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया। हिंदुस्तान के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, चाइना जापान के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, अमेरिका यूरोप के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, दुनिया के 200 से शायद ममालिक के माहिरीन का मुताला किया, और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक का मुताला किया। पूरी दुनिया के उन्होंने हकाइक से काम लेते हुए कहा, मैं एक्सेसरेशन को जगह नहीं दूंगा, मैं मुबालगा आराई से काम नहीं लूंगा, मैं अकीदत और मोहब्बत को जगह नहीं दूंगा कि जिसकी तरफ मेरी मोहब्बत है मैं मोहब्बत की वजह से उनको आगे बढ़ाऊंगा। कहा नहीं नहीं, मैं चाहे मानू जिस पैगंबर को, मगर मैं बोलूंगा सच, चाहे मैं जिस शोबे से ताल्लुक रखूं, मगर मैं बोलूंगा हक, और हक के लिए मुताला चाहिए। उन्होंने सच्चाई का मुताला किया, दुनिया की तारीख को खंगाल के रख दिया। डॉक्टर माइकल हार्ट उन करोड़ों में से 100 आदमी को छांटा, या 100 महान है, दुनिया के करोड़ों इंसानों में अजीम इंसान है। इस 100 में महानतम कौन है, जो सबसे ज्यादा अजीम तरीन और कामयाब तरीन इंसान हो, जिसके जो अमेरिका के लिए भी लाजवाब हो, हिंदुस्तान के लिए भी लाजवाब हो, चाइना जापान के लिए भी लाजवाब हो, श्रीलंका के लिए भी लाजवाब हो, हर अहद के लिए लाजवाब हो। उन्होंने सच्चाई का पता लगाते हुए आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो हर एतबार से कंप्लीट हो, वह इंसान कामिल हो और हर आदमी के लिए मुफीद हो, हर शोबे में शानदार रहनुमाई उसकी हो। और ये रहनुमाई 1400 साल पहले से लेकर कयामत तक हर अहद के लिए हो। उन्होंने दिमाग जला जला कर कई साल के बाद जो किताब तरतीब दी, उसका नाम द 100, उसमें पहला नाम जो आया, लोग कहते थे वह क्रिश्चियन है, हजरत ईसा का नाम पहले नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो साइंटिस्ट है, जनाब न्यूटन का नाम पहले नंबर पे देगा। लोग कहते थे वह यूरोप का है, वह यूरोप के किसी आदमी का नाम अव्वल नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका के इब्राहिम लिंकन का नाम देगा। लोग कहते थे जॉर्ज वाशिंगटन का नाम पहले देगा। लोग कहते थे आइंस्टाइन का नाम पहले देगा। ये 40 साल पहले की बात है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने स्टडी की
गौतम बुद्ध को भी पढ़ा, महावीर को भी पढ़ा, जनाब ईसा को भी पढ़ा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी पढ़ा, हिंदुस्तान के गांधी नेहरू को भी पढ़ा, उन्होंने दलाई लामा को भी पढ़ा, उन्होंने बौद्ध धर्म के गुरु को भी पढ़ा, सारी दुनिया के रहनुमाओं को पढ़ा। आखिर में उन्होंने फैक्ट कहा कि कोई पढ़ा नहीं है। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। कहते मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हकीकत की निगाह में अगर कोई है तारीख में तो पहला नाम मोहम्मद अरबी का आता है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते ही वाज ओनली मैन इन हिस्ट्री, वह तारीख का इकलौता आदमी है जो हर अहद के लिए, हर जमाने के लिए, हर जबान के लिए, हर लोकेलिटीज के लिए, वो कहते 1400 साल गुजर गए, आज उसके फॉलोवर में कमी नहीं आई। वही नमाज जो पहले थी आज भी है, वही कानून ज़कात जो पहले था आज भी है, वही कानून इज़्दिवाजी जिंदगी जो पहले था वो आज भी है, वही कानून पैदाइश और दफन मौत जो पहले था वही आज भी है। अहद बदल गया, ज़माने बदल गए, उनके उसूल में कोई तब्दीली नहीं आई। वही ज़ाब्ता है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, शहरियों के लिए, देहातियों के लिए, अरबी के लिए, अजमी के लिए, यूरोपियन के लिए, अमेरिकन के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए। वो कहते हैं क़यामत तक मुफीद बातें जो उनके इरशादात में मिलती हैं वो दूसरे किसी स्कॉलर की जिंदगी में नहीं मिलता। इसलिए कहता अगर किसी को शक हो कि मोहम्मद से भी बड़ा कोई आदमी है, मुझे मिसाल से समझा दे कि मैं उनसे बड़ा किसको लिखूं। आज 40 साल गुजर गए, एतराज करने वाला बोला था कि उससे बड़ा दूसरा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे इत्मीनान बख्श सबूत दे दो, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। 40 साल के अंदर आज तक कोई आदमी दलील नहीं दे सका। दलील देगा कैसे? वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज, जिस मुस्तफा के सर पे अल्लाह ने डाल दिया है, न पहले कोई बड़ा हुआ न कयामत तक कोई बड़ा होगा। इसलिए रज़ा कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक कौम मुस्लिम तो अमेरिका का यूरोप तो मुस्तफा को सबसे बड़ा कहता है, अमेरिका का दानिश्वर तो इंसानी इतिहास का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहता है। दिल्ली का लुच्चा अगर नबी के खिलाफ बोले उसके लिए मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली की कोई बंदरिया अगर पैगंबर आजम की जिंदगी पे नुक्ताचीनी और तनकीद करे, उस बंदरिया की औकात ही क्या है जिसे एक जुमला हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता हो, एक जुमला अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाती हो, एक जुमला उर्दू ठीक से नहीं बोल पाती हो। उस बंदरिया को हक क्या हासिल है कि दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान की जिंदगी पे वो अटैक करे। इन्होंने अपनी मिट्टी पलीद कर ली, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। तस्लीमा नसरीन बोली दुनिया ने कबूल नहीं किया, उसकी जिंदगी में आग लग गई। सलमान रुश्दी बोला दुनिया ने कबूल नहीं किया, उनकी जिंदगी में आग लग गई। अब वो आजादाना ढंग से ये लोग सड़क पे घूम नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते। वो दिल्ली की बंदरिया आज सड़क पे घूम नहीं सकती। एक खतरा दिमाग में है, कोई पीछे से मुस्तफा का गुलाम मेरी गर्दन छोटी न कर दे। एक खतरा है, एक आजादी छीन ली गई। अब जीते जी वो जहन्नम में पहुंच गई। वो मुर्तद वो वसीम रजवी वो आज जेल में बंद है। वो बोलता है मेरी बीवी छूट गई, मेरा बच्चा छूट गया, मेरे रिश्तेदार छूट गए, मेरा दोस्त नरसिंहानंद छूट गया। तो सोचा था कि मैं गैर मुस्लिम हिंदू बन जाऊंगा तो सारा हिंदू 100 करोड़ ये मुझको गले लगा लेगा, सर पे बैठा लेगा, मुझको मंत्रालय में जगह दे देगा, मैं गृह मंत्री बन जाऊंगा। मगर वह भूल गया कि अल्लाह है सारी कायनात का खालिक, इज्जत देने वाला वही है, जलील करने वाला वही है। वह देखता है जहन्नम तो वहां देता है, यहां उस आग की हल्की सी झलक दिखा देता है। आज उसको नरसिंहानंद ने छोड़ दिया, सारा हिंदू तबका छोड़ दिया, उसकी बीवी उसके बच्चे छोड़ दी। वो कहता अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जहर खा के तो मर ही जाना चाहिए, तेरा अंजाम वही है। दुनिया तंग हो गई, अपने बेगाने सब छोड़ गए जब कुरान के खिलाफ बोला, मुस्तफा के खिलाफ बोला। और दूसरा एक तबका है जो मुस्तफा की अजमत बयान कर रहा है, जो कुरान की अजमत बयान कर रहा है। उसी में एक नाम था अख्तर रजा का अजहरी का। इंडिया में रहे तो कुरान की अजमत पे बोले, अफ्रीका में रहे मुस्तफा की अजमत पे बोले। वो सारी जिंदगी कुरान पे बोलता रहा, हदीस पे बोलता रहा, इस्लाम की अजमत पे बोलता रहा, 10 लाख मुरीदों की झुरमुट में बोलता रहा, मसाजिदों मदारिस में बोलता रहा। अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि बरेली के सौदागरान से उठाकर शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया।
इतना बड़ा जनाजा उसका निकला कि सारी दुनिया देखती रह गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सोचता रह गया कि जो अखबारात से दूर था, व्हाट्सएप से दूर था, यूट्यूब से दूर था, ये कौन सा कमाल था, इसे शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। तो मानना पड़ा यूट्यूब की शोहरत आरजी है, व्हाट्सएप की शोहरत आरजी है। जो शोहरत अल्लाह की तरफ से मिल जाए वह दाई शोहरत है। इस फकीर को दीन की खिदमत का ये इनाम मिला कि जन्नत वहां मिलेगी, शोहरत और मकबूलियत की दौलत यहां अल्लाह ने नवाज दिया। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए कभी नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, अपना काम करते जाए। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देख रहा है। जिस अल्लाह की परस्तिश आप करते हैं, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आप पेशानी टेकते हैं, वो अल्लाह आपसे बेखबर नहीं है। वो अल्लाह जान रहा है कि मेरे बंदे